हरियाणा की जींद के उचाना विधानसभा क्षेत्र में सोमवार रात दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर के रोड शो पर हमला हुआ। दोनों नेताओं का कहना है कि युवकों ने हो हल्ला करते हुए पत्थर फेंका और धूल उड़ाई। काफिले में शामिल चंद्रशेखर की कार का जो पिछला शीशा है वो टूट गया। सूचना मिलने पर उचाना एसएचओ पवन कुमार भी मौके पर पहुंचे। उनके दुष्यंत के साथ उनकी बहस हुई। उचाना में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला प्रत्याशी हैं और चंद्रशेखर उनके समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। देर शाम को इनका जो काफिला है वो उचाना कला गांव के पास पहुंचा। दुष्यंत और चंद्रशेखर रथ पर आगे चल रहे थे। इनकी कार पीछे काफिले में थी। इसी दौरान ये पूरी घटना घटी, जिसको लेकर के शिकायत एसएचओ से दोनों ने किया। इतना तो प्रिविलेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, भाई उनका प्रोटोकॉल प्रमुख सचिव के बराबर तो है। तो मेरी सभा में तुम्हें से एक आदमी भी सुना नहीं दूंगा। क्या कर रहे थे तुम? अगर कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई हमला कर दे, चुनावी समय चल रहा है, विरोधी तमाम तरह के प्रयास करे, कौन हमला करेगा? मैंने कप्तान से बात करा, मैं नहीं छोड़ूंगा, प्राइवेट में लेके चलूंगा सब लोग और एफआईआर कराऊंगा। आप लोग तमाशा नहीं करते? नहीं तो दलित समाज के आदमी तो मजाक करोगे। सेक्शन 4 में आप क्या बेवकूफ लगते? मैं वकील हूँ, आपने पर मेरे कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी, फिर क्यों लापरवाही हुई है? किसने की जानबूझ के होता है? अब इस पूरी घटना के बाद रोड शो को मौके पर ही रोक दिया गया और दुष्यंत के साथ चंद्रशेखर भी रथ से उतर करके कार्यकर्ताओं के बीच आ गए। कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र में सूचना फैल गई कि दुष्यंत के काफिले पर हमला हुआ है। कार्यकर्ता भी जुटने लग गए। आपको वार्निंग नहीं दे रहा था, आपको 1 घंटा दे रहा हूँ। अगर घंटे में इसकी गाड़ी जिनने तोड़ी उस पर कार्रवाई नहीं करोगे, अरे एफआईआर नहीं, जिसने तोड़ी है उनको क्यों नहीं पकड़ोगे? तुम यहाँ तमाशे करा रहे हो? चुनाव में जाते हो, लड़ाई हो। ये तेरे बेटे की गाड़ी आई ना, तो इनको लगा कि चलो कोई तमाशा करवा लेते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूं। अगर आप 1 घंटे के अंदर चंद्रशेखर की गाड़ी पर हमला करने वालों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसी बीच उचाना थाना एसएचओ ने कहा कि हम केस दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एफआईआर नहीं, आप हमलावरों को गिरफ्तार करें। अपने चुनाव के बीच में क्या तमाशा बनाकर रखा है? जींद पार्टी कार्यालय में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमला हुआ और उस समय भी मौजूदा एसपी जिले में तैनात थे और मौजूदा एसएचओ उचाना में तैनात थे। इसलिए विधानसभा के मुताबिक अन्य आईपीएस अधिकारियों से मॉनिटरिंग करवाई जानी चाहिए। आज हम चुनाव आयोग को कल रात की घटना के बारे में पत्र लिखेंगे, उनकी तरफ से कहा गया। लोग थे जिनने प्रयास किया कि वहां पर माहौल खराब, और मैं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करूंगा कि उनने हमारे उस मूल मंत्र पर कि सिर से ठंडा मुंह से मीठा पांव की रफ्तार पार्टी का प्रचार चले, इसको देखते हुए वहां संयम भी रखा। और जब उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ी तो उनने कुछ काफिले में जो गाड़ियां चंद्रशेखर के मेरे साथ उनको नुकसान भी पहुंचा, उसको पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। हम इलेक्शन कमीशन को जरूर आज लिखकर भेजेंगे कि सेम एसएचओ है, सेम एसपी है, दूसरी ऐसी घटना 2 चुनाव पे है, यहाँ पर स्पेशल मॉनिटरिंग टीम बिठाई जाए जो आने वाले भविष्य में चुनाव में कोई ऐसी वारदात ना हो। आपको बता दें, सांसद चंद्रशेखर आजाद को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमले की सारी वीडियो फुटेज उनके पास मौजूद है। जेजेपी नेता दुष्यंत ने कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की। आपको दुष्यंत की पार्टी जेजेपी का सियासी सफर भी जरा जल्दी से बता देते हैं क्या कुछ रहा है। 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर के जेजेपी बनी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका गठन किया। छोटे भाई दिग्विजय के नाम पर रजिस्टर्ड है ये पार्टी। जेजेपी 2019 के चुनाव में 90 में से 10 सीटें जीती। जेजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी से गठबंधन उनका टूटा। 2019 में आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी लड़ चुकी है लोकसभा का चुनाव। अब आपको यहां बता दें कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी मिलकर के हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। चुनाव में जेजेपी ने 70 सीट पर और आजाद समाज पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे।